हर हर महादेव दोस्तों, एपिसोड 64 तन्वी बेहोश है। जब समीर वहाँ देखता है कि एक घूंघट लिए औरत लेटी हुई है लाल साड़ी में, तो समीर बहुत डर जाता है और वो आगे नहीं जा पाता। लेकिन जब वो शोर मचाता है, चिल्लाता है, तो बाकी सारे दोस्त वहाँ जमा हो जाते हैं। रुद्र आगे बढ़ने लगता है, पर आयुष और पीयूष उसे पकड़ लेते हैं। बहुत ज़ोर से उसके हाथ को पकड़े हुए रहते हैं। नहीं नहीं रुद्र, मत जा, कहीं वो छाया होगी तो, कहीं वो तुझे नुकसान पहुँचा देगी या हम सबको कुछ कर देगी तो, वो उसका बिछाया हुआ जाल भी तो हो सकता है। मत जा रुद्र, मत जा। पर रुद्र किसी की सुनता कहाँ है, वो कभी सुनता भी नहीं था। रुद्र कहता है, छाया हो जो हो, मुझे डर नहीं लगता। अगर वो मेरी तन्वी हुई तो मेरी वजह से अगर वो मर गई तो मैं अपने जीते जी खुद को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। चलो मुझे जाने दो, तुम लोगों को ज़्यादा डर लग रहा है तो तुम लोग घर चले जाओ। ये सुनकर आयुष और पीयूष उसका हाथ छोड़ देते हैं और वहीं पे खड़े हो जाते हैं। रुद्र वहाँ जाता है और धीरे से घूंघट उठाता है। जब वो घूंघट उठाता है तो देखता है तन्वी है और वह बेहोश पड़ी हुई है और वह तन्वी तन्वी करके चिल्लाने लगता है। तन्वी का नाम सुनकर पीयूष, समीर और आयुष सभी दौड़ के उसके पास चले जाते हैं। देखते हैं कि तन्वी बेहोश पड़ी है। पीयूष तुरंत बोलता है, जल्द से जल्द यहाँ से निकलो, इसे लेकर कुछ भी हो सकता है। वो लोग तन्वी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं और घर पहुँच चुके होते हैं। काफ़ी रात हो चुकी होती है, इसलिए रात में वो किसी को जगाते नहीं हैं। सुबह होते ही रुद्र आयशा और संतोष को सारी बातें बताता है। डॉक्टर माधवी को भी कॉल कर दिया जाता है। वो आती है और इंजेक्शन लगाती है, ग्लूकोन-डी भी चढ़ाती है क्योंकि तन्वी काफ़ी कमज़ोर थी। रुद्र पूछता है कि इसे हुआ क्या है, ये बेहोश क्यों है और होश में कब आएगी। तो डॉक्टर माधवी कहती है, इसने 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए बहुत कमज़ोर है, इसे रात तक में होश आ जाएगा। क्या तब तक मेरी तन्वी ऐसी ही पड़ी रहेगी? डॉक्टर माधवी कहती है, देखो उसे आराम की सख्त ज़रूरत है, तुम लोग इसे परेशान नहीं करना। यह कहकर डॉक्टर माधवी चले जाती है। तो संतोष कहता है, रुद्र बेटा, क्या तुमने इंस्पेक्टर अजय को बताया कि तन्वी मिल गई है? रुद्र कहता है, नहीं चाचू, मैं तो भूल गया, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ। इधर पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर अजय माखनलाल को कहता है, माखनलाल जाओ और जाके पता लगाओ कि मेघ गांव के हॉस्पिटल का हेड कौन था और उसकी सारी डिटेल्स निकालो। वहाँ कौन कौन काम करते थे, कब से चल रहा था, कब बंद हुआ, मुझे एक एक चीज़ जानना है उस हॉस्पिटल के बारे में। माखनलाल बोलता है, ठीक है। माखनलाल अभी जा ही रहा था कि इंस्पेक्टर अजय का फ़ोन बजने लगता है और माखनलाल कान लगा के सुनने के लिए खड़े हो जाता है। इंस्पेक्टर अजय फ़ोन उठाता है तो उधर से रुद्र कहता है, हेलो इंस्पेक्टर अजय, मैं रुद्र कह रहा हूँ, मुझे तन्वी मिल गई है। तो इंस्पेक्टर अजय कहता है, कहाँ मिली तन्वी तुम्हें? तो रुद्र बताता है, जंगल में। तो फिर इंस्पेक्टर अजय कहता है,